क्लास शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ओंकारम शुरू से, ओंकारम के लिए हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें बेटा। चलिए। साईरा। ओके। किसी को पिछले पार्ट में कोई डिफिकल्टी आई, कबीर की साखियां जो पढ़ा था हमने? नो मैम। प्रश्न उत्तर हो गए सभी? यस। अच्छा, अगर फिर भी बीच में अभी कभी लगता है तो मुझे बता देंगे, तो फिर उसको फिर से देख लेंगे, एक बार और एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अब ये कामचोर पाठ जो है, इसके लेखक हैं इस्मत, आगे इस्मत चुगताई, ठीक है। उन्होंने जो लिखा है वो एक्चुअल जो कंडीशंस होती है ना घरों में, उसके बारे में बताया है। आपने अगर पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि कितना मजा आता है उसको पढ़ने में। और वाकई ये स्थिति हमारे उन घरों में होती है जहाँ के बच्चे बहुत ही लाड प्यार से पलते हैं, ठीक है। तो हंसी का मतलब फव्वारा है एक तरीके से ये पाठ। आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, खुद में ही हंसी आएगी। और सामने वाला अगर उसको ये समझ नहीं आ रहा कि आप पढ़ रहे हैं, तो सोचेगा पता नहीं पागल व्यक्ति है, अपने आप में ही हंसा जा रहा है, ठीक है। तो इतना मजेदार पाठ है, पर कुछ चीजों को इसमें उजागर किया है। अब इसमें एक बात के ऊपर चर्चा की गई है कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। क्या बच्चों को इतना लाड़ प्यार देना चाहिए कि उनको कोई भी काम सिखाया नहीं जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कोई भी बोल सकता है। मैम लाड़ प्यार दिखाना चाहिए, पर जरूरत के समय पे सख्ती भी दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही, वेरी गुड। मैम ज्यादा अगर हम प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ज्यादा प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है। और जरूरत से ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा, बच्चों को काम करना सिखाया जाना चाहिए? मैम सिखाना जाना चाहिए। सिखाया जाना चाहिए। किस हद तक सिखाना चाहिए? मैम वो खुद का काम कर सके। खुद का काम कर सके, ठीक है। कई घरों में ऐसा देखने में आता है, या मैंने भी ऑब्जर्व किया है, अपने घर में नहीं, क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग नहीं दी है कभी भी, ना हमारे पेरेंट्स ने दी थी, ना मैंने एज अ पेरेंट अपने बच्चे को दी है। लेकिन हम अक्सर ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे अपनी थाली, ग्लास, शूज, बैग, ये सब भी अपनी जगह पे नहीं उठा के रखते हैं, ठीक है। तो बचपन में तो ये सब चीजें ठीक है, मम्मा कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं, तब तक ठीक है, जब तक बच्चा बहुत छोटा है, जब तक उसको उसको समझ नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर समय में उसे वह चीज सिखा दी जानी चाहिए। बचपन में क्या होता है, उसको प्यार से सिखा दो, वो खेल खेल में सीख जाता है, तो उस काम को करने का ढंग आ जाता है। धीरे धीरे बड़ा होने पर उसे समझ में आने लगता है कि इस काम को ऐसे ही किया जाना चाहिए, क्योंकि मम्मा और पापा ऐसे ही करते हैं, या उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया है बचपन से। तो बच्चे को पता है कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वह उस काम को कर सकता है। लेकिन यदि आपको कभी कोई काम नहीं सिखाया गया, कभी नहीं बताया गया कि किसी काम को करने का ढंग क्या है, तो क्या होगा कि अगर एक दिन मम्मी पापा का मन किया और जोश आया कि नहीं आज तो आपसे काम करवा के ही रहना है, दूसरे बच्चे भी करते हैं, वो कैसे करते हैं, और तब जब आपको बोला जाएगा कि ये काम करके लाओ, तो क्या होगा? या तो आप बहुत गुस्सा होगे, क्या है, मैं क्यों करूं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये मेरा काम नहीं है।
ठीक है, एक आपका ये रिस्पॉन्स हो सकता है। एक आप ठीक है कोशिश करोगे दबाव पड़ने से और करके लाओगे तो बिगाड़ भी दोगे। एक काम आप ये रहेगा कि अनमने ढंग से उसी में लगे हुए हो, खराब करके जबरदस्ती ले जाओगे, आप अच्छे से करना जानते भी हो तो भी आप इरिटेट हो जाओगे। तो ऐसे में जो परेशानी है वो सभी को उठानी पड़ती है। आपको काम आता नहीं है इसलिए परेशान है, मम्मी पापा ने सिखाया नहीं और वो करवाना चाहते इसलिए परेशान है, और कई बार इसके कारण हम इंसल्टिंग भी फील करते हैं। जैसे कहीं आप बाहर जाते हैं और तब आपको अपना काम खुद करना पड़े, जहाँ पे माँ बाप अवेलेबल नहीं है, माता पिता हमारे साथ में नहीं है, या हमारे साथ जो हमारा काम करने में हाथ बटाते हैं वह नहीं है, तब जब हमको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उस जगह पे हम निर्भरता की वजह से अपने काम कर नहीं पाते और दूसरों से काफी पीछे रह जाते हैं। तो ये कहानी जो है ये इसी तरह के जीवन की ओर इंगित करती है, संकेत करती है कि जो बच्चे बचपन में समय के हिसाब से काम नहीं करना सीखते, बाद में यदि उन्हें कोई काम दिया जाता है, क्योंकि काम तो कभी किया ही नहीं तो उनको अनुभव नहीं है, अनुभव न होने की वजह से काम का सत्यानाश हो जाता है और इसमें कई बार काम इतनी बुरी तरह से खराब हो जाता है कि उसको ठीक करना भी मुश्किल है। थोड़ा बहुत खराब होता है तो चल जाता है, लेकिन जब ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है काम के खराब होने से, तो लोग क्या सोचते हैं घर वाले, अरे बोलने से अच्छा है कि खुद ही कर डालो। और ये अक्सर आपने मम्मी को देखा होगा कि कई बार जब आवाज लगाते लगाते वो थक जाती है तो कई बार बिना किसी को कुछ कहे, कितनी भी थकी होती है, वो स्वयं ही सारे काम कर लेती है। ऐसा नहीं है कि उसके पैर दर्द नहीं होते, उसका हाथ नहीं दर्द हो रहा, उसका मन नहीं करता बैठ जाऊं, पर वो सोचती है कि बच्चे थके हुए होंगे या मैं बोलूंगी फिर उनको बताऊंगी यहाँ से लेकर आओ, ऐसे करो वैसे करो, इतने में तो मैं उठ के खुद ही कर लूंगी। तो समय की बचत और आपकी इरिटेशन को दूर रखने के लिए वह अपने काम खुद ही कर लेती है, कभी भी किसी को किसी काम के लिए कहना जल्दी उचित नहीं समझती है। तो आइए देखते हैं, मजा लेते हैं इसका। ठीक है, रीड आप करेंगे कि मैं करूं, आप बताइए, आप करेंगे रीडिंग? हम्म, यस मैम। ठीक है, प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन। ठीक है, मैम स्टार्ट करें। बेटा अभी मैं बता रही हूँ, इस पे आपको दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, यस मैम। चलिए, सबको कौन पढ़ने जा रहा है? रोल नंबर से बोलूं क्या? मैम अध्याशा। ओके अध्याशा, शुरू करो बेटा। बड़ी देर काम चोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर सही के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? इसीलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबे तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए पानी में मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। चुराहिया उधर लुढ़की लुढ़की मटके इधर गए। लुढ़की
मक्खे इधर गए, कपड़े भीगे, सौ अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे? बस बेटा, यह थैंक लीजिए। बस बेटा, अध्याशा, स्टॉप, थैंक यू। हाँ, अब क्या समझ में आया? कोई समझा सकता है इसको? हम्म? लेखक ने लिखा है कि कामचोर कौन है? बच्चे। अब देखिए, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद घर में यह तय हुआ कि हमारे घरों में इतने सारे जो बच्चे हैं, अगर यही काम करें तो नौकरों की आवश्यकता नहीं है। हर काम बट जाए, बच्चे अगर छोटा छोटा काम भी करेंगे तो नौकर वही तो करते हैं, तो उनको पैसे हम दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि हमारे बच्चे काम भी सीख जाएंगे और काम कर भी लेंगे, काम भी हो जाएगा। क्योंकि ये बैठे ही तो रहते हैं और मोटे हो रहे हैं खा खा के। पानी भी हिलकर नहीं पीते हैं, मतलब अपनी जगह से उठकर ये पानी भी नहीं लेते हैं। इनके हाथ में ही पानी इनको मिल जाता है जहां पर रहते हैं। तो शारीरिक कसरत तो बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए ये तो मोटे हो रहे हैं, वजन अपना बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए इनको खुद काम करने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो ये कैसे बन जाएंगे कामचोर। अब क्या हुआ कि इतनी सारी चीजें जब हो गई, जब ये फैसला ले लिया गया कि नौकरों को निकाल दिया जाए और यह सारे काम जो नौकर करते हैं ये बच्चे ही कर लें, तो क्या होगा? बच्चे काम करना सीख जाएंगे। क्योंकि खाली बैठे हुए ये क्या करते हैं? सारे दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। ऊधम यानी शोर, शैतानियां। तो ये केवल शैतानी करते रहते हैं। अगर काम में व्यस्त रह जाएंगे तो काम खराब करने वाला कोई समय ही नहीं बचेगा इनके पास। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। जब ये सारी चर्चा चल रही थी तो बच्चों ने सोचा, हाँ हाँ, हम काम तो कर ही सकते हैं, ये तो काम कोई भी कर सकता है, बड़ा आसान सा काम है। और हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? अब देखिए, हिलकर पानी नहीं लेते, ऊपर पानी पीते तक नहीं है, ये बात कही गई थी। इन्होंने सोचा पानी पीते समय हिलना है। ठीक है, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? मतलब पानी पी रहे हैं और हिलते जा रहे हैं। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो इन्होंने क्या सोचा? क्योंकि वो शब्द के अर्थ को इन्होंने पकड़ा, उसके कहने के तात्पर्य को नहीं। तो उन्होंने पानी लिया और हिल हिल कर पानी पीना शुरू किया। साथ में जो बगल में बैठा हुआ था उसको भी धक्का लगा दिया। ठीक है, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं। अब क्या हुआ? जब एक ने दूसरे को धक्का मारा तो दूसरे ने सोचा, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया, तो उसने और जोर से दे दिया। इस तरीके से क्या हुआ? पानी की जगह पे जब ये खड़े होकर या बैठकर पानी पी रहे थे तो पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब इनके आपस में लड़ने से पानी के बर्तन इधर उधर लुढ़क गए, कहीं मटका गया, कहीं सुराही लुढ़की, सब इधर उधर हो गए और साथ में एक दूसरे पर पानी भी पड़ा। ये देखिए, तो पानी से ये भीगने भी लगे। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। तो अम्मा ने सोचा कि इन बच्चों से तो कतई काम नहीं कराया जा सकता। बेशक हम सोच रहे थे कि इनको काम दे देंगे तो अच्छे से काम करेंगे, पर यह तो और ज्यादा काम बढ़ा रहे हैं। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे? यह बिल्कुल, यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अम्मा ने जब बोला कि ये बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, तो अब्बा ने बोला, पिताजी ने बोला, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे छोटे बच्चे को अगर टॉफी चॉकलेट दोगे ना तो फटाफट आपके कहे अनुसार कार्य करता है। बच्चों में भी एक होड़ लग गई, क्योंकि फरमान क्या जारी किया गया, क्या आदेश जारी किया गया? फरमान का मतलब होता है आदेश, कि जो व्यक्ति काम नहीं करेगा उसे आज भूखा रहना पड़ेगा, उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। अब रात का खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? खाने की तो बहुत अच्छी आदत थी उनको। तो इसलिए सबने सोचा कि हम तो कोई ना कोई काम जरूर करेंगे
जिससे कि रात के खाने से वंचित न रह जाएं। हमें रात का खाना अवश्य मिल पाए, इसलिए हम तो जो मन में आएगा, जो दिखाई देगा, वह कार्य हम अवश्य कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अक्षत पढ़ोगे क्या? अक्षत? यस मैम। ओके, शुरू करो। यह काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह तनख्वाह? तनख्वाह? तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ये है। दुखा के लिए खुदा के नहीं, लिए, खुदा के लिए बेटा, खुदा के लिए, भगवान के लिए, खुदा के लिए। अक्षर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? अक्षिता? 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 आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अक्षर डिस्कनेक्ट हो गए लगता है। चलिए मैम देखते हैं। मैम मैं पढ़ती हूँ। हाँ, यहाँ से है। ए है, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना? याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकाना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल सारी धूल धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। बस बेटा, थैंक यू। बस बेटा, थैंक यू। हाँ, देखिए वापस आइए यहाँ पे। हम काम करने को तैयार हैं। अब क्या हुआ, जब बच्चों के लिए फरमान जारी हुआ तो बच्चों ने बोला हाँ हाँ हम भी सब तैयार हैं, आप काम बताओ हमें करना क्या है। ठीक है, हम तो बहुत से काम कर सकते हैं। अब क्या है, पिताजी ने बोला कि काम तो बहुत सारे हैं। कौन से काम है? बताया कि देखो दरी कितनी गंदी हो रही है, मैली हो रही है, जो जमीन पे बिछी रहती है हमेशा। आंगन में ढेर सारा कूड़ा भी पड़ा हुआ है, पेड़ों में पानी भी देना है, और ये सारे काम मुफ्त में नहीं करवाए जाएंगे। अगर आप काम करेंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, पैसे कैसे मिलेंगे? जैसे जो दूसरे लोग यह काम करते हैं, जो नौकर करते हैं हमारे लिए काम, हम उनको तनख्वाह देते हैं, वेतन देते हैं, मैम, हाँ बेटा। मैम मिसाल का क्या अर्थ है? मिसाल का मतलब होता है उदाहरण के लिए, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, क्या क्या उदाहरण दिया कि देखो दरी गंदी है,
ये सारे काम आप कर सकते हो। आंगन में कूड़ा पड़ा है उसको इकट्ठा करके फेंक सकते हो। पेड़ों में पानी देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और इन सबको करोगे तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे। अब अम्मा अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, दूसरे भी काम गिनवाए कि देखो ऐसा करना वैसा करना, ये काम करो, वो देखो वो भी तो कर रहा है। इस प्रकार से दूसरे कामों के बारे में भी बताया। अब क्या बताया? माली को तनख्वाह मिलती है, मतलब माली अगर पानी देता है तो पौधों की देखभाल करता है तो उसको तनख्वाह दी जाती है। अगर आप उसका काम करोगे तो वो तनख्वाह आपको मिल जाएगी। एहे, खुदा के लिए नहीं। अब माँ जो थी, माँ को पता था कि बच्चों को कोई काम नहीं आता ढंग से और ये बड़े शरारती हैं। तो अम्मा ने याचना की, याचना मतलब प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, विनती की कि भाई काम मत करवाओ बच्चों से, ये काम तो करेंगे नहीं, उल्टा मेरी और आफत आ जाएगी। तो तनख्वाह के सपने देखने पर काम करने के लिए बच्चे तुल गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो करेंगे, हम जितना ज्यादा काम करेंगे, जो जो करेंगे हमको पैसे भी उतने मिलेंगे। अब उन्होंने एक दिन उठाई फर्शी दरी, मतलब जो फर्श पर बिछाई जाती थी दरी। दरी पता है, मोटा सा कालीन जैसा ही होता है पर कालीन नहीं होता है। तो दरी जो बिछाई जाती है उस दरी को उन्होंने उठा लिया, सारे कोने पकड़ लिए, चारों ओर से कोने पकड़कर वहीं पर दरी को साफ करना शुरू किया, फटकारना शुरू किया, झटकना शुरू किया। ठीक है, मम्मा भी चादर जो है ना बेडरूम की जो शीट्स वगैरह होती है उनको ऐसी झाड़ू यस के मैम। फटकार देने से साफ हो जाती है, वो ऊपर से जो उसके कुछ पड़ा होता है वो साफ हो जाता है। लेकिन ये दरी तो इतनी मैली थी, गंदी थी, उसमें धूल बिल्कुल भरी पड़ी थी। अब इन लोगों की अकल तो काम की नहीं, सबने कोने पकड़े और जोर जोर से वहीं पे फटकारना शुरू किया। बीच में दो चार लकड़ियों से भी पिटाई करना शुरू किया। गद्दे या मोटे चीजों की जब पिटाई की जाती है, लकड़ी उस पर डाली जाती, कूटी जाती है तो उससे धूल अलग आ जाती है। तो उन्होंने वही दरी पे लकड़ी से पिटाई भी शुरू कर दी दरी की। अब क्या हुआ? सारा घर धूल से अट गया, मतलब भर गया। जो दरी की धूल थी सब निकलकर फर्श पे आ गई और सभी खांसते खांसते परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? क्योंकि जो सारी धूल दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिर में आकर जम गई, सबकी नाक और आंख में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। जब ये सारे काम हुए तो मम्मी पापा को आया गुस्सा। सबने उनको धक्के मार मार के बोला भाई रहने दो, सफाई मत करो, तुमने तो सफाई के बदले में और ज्यादा घर गंदा कर दिया। और सबको बाहर निकाल दिया गया आंगन में। अब आंगन में काम बताया था पापा जी ने, क्या बताया था कि आंगन में कूड़ा पड़ा है, उसको भी फेंका जा सकता है, आंगन की सफाई की जाए। तो वहां पे उन लोगों ने सोचा कि चलो घर का तो दरी तो हमको करने नहीं दिया साफ, अब हम आंगन में झाड़ू ही लगा दें। सो झाड़ू लगाने के लिए सब में एक कंपटीशन था, क्योंकि उनको पता था जो काम करेगा उसको खाना भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, इसलिए चलिए अनुष्का, हो क्या आप? अनुष्का हो? देवांग? यस मैम। हाँ बेटा, पढ़ना शुरू करो, इतना पढ़ो। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने लेने वालों की उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी चीखें जिसमें हाथ पड़ी वह उनसे उल्टा सीधा हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट दिया। भाई भाई ने बुजुर्ग का काम करने
दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टूटने लगे बस वो काम चुका। हाँ बस बेटा, असल में बस बस बस, थैंक यू। हाँ, अब आंगन में जब उनको भगा दिया गया तो सबने सोचा वाह, आंगन में अब झाड़ू लगाने का काम है। और झाड़ू घर में कोई 15-20 नहीं रखी रहती है, एक ही दो रहती है, ठीक है। तो उनको झाड़ू के लिए उनमें कंपटीशन लग गया, किसके हाथ में झाड़ू आ जाती है। अगर एक ने झाड़ू उठा भी ली थी तो उसको मौका नहीं दिया गया, क्योंकि पैसों की बात थी। अगर वो काम करेंगे तो पैसे भी मिलेंगे। सो सब झाड़ू को लेने के लिए उतावले हो गए। एक ने झाड़ू उठाई थी और सबने छीना झपटी जब शुरू की तो झाड़ू झाड़ू नहीं रह गई, बल्कि उसकी सीकें सबके हाथ में आ गई। किसी के हाथ में 2 सीख आई, किसी के हाथ में 4 सीख आई। सबने उसी प्रकार से उल्टा सीधा झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अब झाड़ू लगाना शुरू किया, झाड़ू तो थी नहीं, क्योंकि झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए थे, मतलब उसके पार्ट पार्ट अलग हो गए थे, जितने हिस्से थे वो अलग हो चुके थे। तो लोगों ने, किसी ने इस तरफ से झाड़ू मारा, किसी ने उस तरफ से, तो सीकों से ही झाड़ू लगाना शुरू किया। और यह देखकर अम्मा ने अपना सिर पकड़ लिया और उनको मना किया कि भाई काम मत करो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन बच्चों के मन में दूसरी ही भावना थी। उन्होंने सोचा, एक तो पहली बात, हमें बार बार यह कहते हैं कि काम करो काम करो, और जब हम कोई काम करने जाते हैं तो बोलते हैं भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो मत करो। तो अब हमें समझ नहीं आता है, बार बार टोकने से तो काम नहीं होगा, या तो काम करवा लो या फिर चुप होके बैठने दो। तो इसलिए अब ये बोलते हैं बच्चे कि जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगोगे तो काम हो चुका, फिर तो हम परेशान हो जाएंगे। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको काम करवाना है या नहीं करवाना है। तो एक ही बात बताओ, या तो करवा लो या मना कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे भी अब कंफ्यूज थे। गिरधर, पढ़ेंगे आप? गिरधर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। खुशी, यस मैम। बेटा पढ़ो। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल में आटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब बस आंगन में भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट लूट ली गई। जिन्हें यह चीजें भी ना मिली, वह डोगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। जब सब लोग नल पर टूट पड़े, यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्म ठास, किसी बाल्टी पर पतीले और पतीले पर लोटा और भगोना और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहानियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की हुकूमत भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। पीठ दिखा गई। बस इस बेटा, थैंक यू, बस बस बस। हाँ, अब हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने झाड़ू के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। अब किसी के दिमाग में आया कि अच्छा, आंगन में झाड़ू लगाते समय या मिट्टी वाली जगह पे झाड़ू लगाते समय हल्का सा पानी छिड़क देने से मिट्टी उड़ती नहीं है और तब आसानी से झाड़ू लग जाती है। अब ये ख्याल आया तो इन लोगों ने पानी ही पानी उड़ेल मारा। पानी छिड़कने की बजाय पानी से जगह ही भर मारी। तो दरी पे भी इन्होंने सोचा कि इस पे भी बड़ी धूल है, इस पे भी पानी छिड़क दिया जाए।
जैसे ही पानी छिड़का तो दरी गीली हो गई, और दरी के गीला होते ही उसकी जो धूल थी वो कीचड़ की तरह बहने लगी। अब एक तो वो वैसे ही धूल से भरी पड़ी थी, अब पूरी जगह पानी पड़ते से ही कीचड़ कीचड़ सा हो गया। अब क्या हुआ, फिर सबको डांटा गया। अब तय हुआ कि अगला काम कर लिया जाए। भाई, दरी झाड़ने नहीं दी गई, आंगन में झाड़ू नहीं लगाने दिया गया, ठीक है, अब पेड़ों को ही पानी दे दिया जाए, यह काम तो बड़ा सरल है। तो सबने सोचा, और सबने एक साथ सोचकर दौड़ लगा दी, क्योंकि काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे और खाना भी मिलेगा। तो बस क्या हुआ कि सबने बाल्टियों पर धावा बोल दिया। अब जितनी घर की बाल्टियां थी सब उठा ली गई। बच्चों को जब बाल्टियां खत्म हो गई, बाल्टियां नहीं मिली, तो उन्होंने कहा लोटे से ही पानी दे दे, कुछ काम तो करें हम। जिनको लोटे भी नहीं मिले उन्होंने तसले भगोने, मतलब किचन से सारा सामान ले आए, रसोई घर के सारे सामान, सारे बर्तन उठा लिए उन्होंने। और जिनको ये बड़े बड़े भगोने तबेले वगैरह नहीं मिले, उन्होंने क्या किया, ग्लास कटोरे ही ले लिए। अब सबने सोचा कि हम पेड़ों में पानी देंगे, हम पेड़ों में पानी देंगे। अब पेड़ में पानी केवल बर्तन की मदद से तो हो नहीं सकता, पानी भी चाहिए। अब पानी के लिए क्या सोचा, दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि कभी काम नहीं किया था। तो सबने सोचा हम अपना अपना बर्तन भर के यहां से पानी लेकर जाएंगे, और इसलिए सब के सब अब नल पर पहुंच गए। सबके अंदर एक ही घमासान मचा हुआ था कि पहले मैं पानी भर लूं, ठीक है। तो हर कोई अपना बर्तन भरने में जुटा पड़ा था, और इस वजह से कोई भी पानी नहीं भर पा रहा था, क्योंकि एक साथ वहां पर भीड़ लग गई। ठूसम ठास का मतलब एकदम भर गए सबके सब, बिल्कुल भी जगह बाकी नहीं रह गई। किसी ने बाल्टी अपनी नल के नीचे लगाई तो अगले ने पतीला उसके ऊपर रख दिया, उसके बाद वाले ने उससे छोटा पतीला ऊपर अपना हाथ रख के कर लिया, पतीले के ऊपर लोटा लगा लिया गया, भगोने डोंगे एक के ऊपर सब रखते चले गए। अब क्या हुआ, किसी को धक्का लगा तो दूसरे को उसने कोहनी मार दी, एल्बो से मार दिया। जब एल्बो मारा, तीसरे को झटका लगा तो उसने अपने बर्तन से ही दे मारा। तो इस प्रकार सबने पानी भरना तो दूर, एक दूसरे को मारना पीटना चालू कर दिया। क्योंकि बच्चे कैसे थे, कैसे थे बच्चे, जिनको अभी तक हाँ कुछ भी सिखाया नहीं गया था, क्योंकि आज तक वो बैठकर ही खाते पीते आए थे, उनको पता नहीं था कोई कार्य कैसे करना है, और इस काम को करना उन्होंने देखा भी नहीं था। अब उनके बड़े भाई बहनों, मामू यानी मामा लोगों ने, मौसियों ने, बुआ, फूफी यानी बुआ, बुआ लोगों की फौज भेजी गई। कुमक का मतलब होता है फौज, ठीक है। कुमक भेजी गई, एक टुकड़ी भेजी गई, फौज की टुकड़ी भेजी गई, और फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। मतलब जब ये सब आते हैं और इनकी मार पीट देखते हैं तो सब के सब भाग पड़ते हैं, डर जाते हैं कहीं हमें चोट ना लग जाए, कहीं हमें चोट ना लग जाए। तो ये एक ऐसा घर था जहां पे संयुक्त परिवार रहता था, बड़ा परिवार था, एकल परिवार नहीं था, न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी, बल्कि जॉइंट फैमिली का उदाहरण है, जहां पे सारे रिश्ते नाते एक साथ देखने को मिलते हैं। तो ये सब के सब डर के मारे भाग गए। अब आगे देखते हैं कि फिर क्या हुआ। मुदित पढ़ोगे, नैतिक, नंदिनी, नंदिनी आ जाओ बेटा। नंदिनी हो क्या? यस मैम। हाँ बेटा, पढ़ना शुरू करो। इस धींगा मस्ती में, इस टींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहाकर कपड़े बदलने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, नहीं और ना
पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियों की बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दबड़े दबड़े दड़बे दड़बे। दड़बे दबड़े। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊटपटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा कही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। पर बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खिले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुटड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। वेरी गुड, बस बेटा, थैंक यू। ठीक है, इस धींगा मुश्ती में अब जो ये काम चल रहा था, पानी से खेलना है ना, एक दूसरे को मारना पीटना, तो बच्चे क्योंकि नल पर थे और नल पर रहने की वजह से जो कुछ हाथ में आया उससे एक दूसरे को भिगा रहे थे पानी भर भर के, और साथ में आंगन में थे तो धूल में लिपट गए, मतलब कीचड़ में लथपथ हो गए, पूरा उनके शरीर पर कीचड़ लग गया। अब इन्हें नहलाने के लिए वर्तमान नौकरों की संख्या काफी नहीं थी। घर बड़ा था, घर में नौकर भी बहुत थे, पर उतने ही ज्यादा बच्चे भी थे। तो जो नौकर चाकर थे वो इनको नहलाने के लिए, एक एक बच्चे के लिए नहलाने के लिए काफी नहीं हो रहे थे। तो पास के बंगलों में से भी नौकरों को बुलवाया गया और हर बच्चे को नहलाने के लिए प्रति बच्चे के हिसाब से 4 आना, 4 यानी 4 आना मतलब किसको पता 4 आना का मतलब? 4 पैसे 25 पैसे। 25 पैसे को 4 आना कहा जाता था। ठीक है, तो 4 आने हर बच्चे के हिसाब से उनको दिए गए, पेमेंट की गई। ठीक है, कहाँ तो पैसे बचाने का हिसाब चल रहा था कि नौकरों को निकाल दिया जाए, पर इन बच्चों की वजह से उनको और भी ज्यादा पैसे देने पड़े। उनको नहलाने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च किया गया। अब हर बच्चे को 25 पैसे दे दे के नहलवाया गया। 25 पैसे यानी 4 आने की उस समय में बहुत वैल्यू हुआ करती थी। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। ठीक है, तो अब बच्चों ने समझ लिया कि हमारे बस में तो ये काम है नहीं, हमें तो करना आ ही नहीं रहा है, कैसे किया जाना चाहिए यह पता ही नहीं है, तो क्यों ना हम पेड़ों की देखभाल कर लें। तो पेड़ों की भी देखभाल नहीं हो सकी हमसे। अब इन्होंने सोचा कि इससे सरल काम क्या है, मुर्गियों को उनके घर यानी दड़बे में बंद कर दिया जाए। ये काम तो हम कर ही सकते हैं, मुर्गियों को भगाना कितना आसान काम है। ठीक है, अब शाम होते से ही इन्होंने क्या किया, बांस यानी बैम्बू स्टिक, जिसके हाथ में जो आई, किसी के हाथ में लकड़ी आई, छड़ी आई, बांस आया, सबने लिया और मुर्गियों को हाँक कर यानी एक तरफ को भगाने लगे जहां पे उनके दड़बे बने हुए थे, घर थे। लेकिन मुर्गियां क्यों सुनने लगी उनकी? क्योंकि मुर्गियों के लिए भी ये नई बात थी कि कोई उनको अनजान घर के ही लोग थे, पर कभी उनके कहने से वो अंदर नहीं गई थी। और इनका जो भेजने का तरीका था, उनको अंदर की तरफ हाँकने का तरीका था, यह भी मुर्गियों को बड़ा अजीब लगा होगा। तो मुर्गियों ने घर में जाने के बजाय, दड़बे में जाने के बजाय दौड़ना शुरू किया। और दौड़ना भी कैसे शुरू किया, इधर उधर ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी, कूदती हुई दौड़ती चली। अब कूदते हुए दौड़ते समय क्या हुआ कि 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया मतलब नौकरानी, चांदी के वर्क लगा रही थी। जो चांदी का वर्क होता है, स्वीट्स पे लगाया जाता है, सिल्वर कलर का
पेपर जैसा रहता है, वो सजा रही थी खीर के प्यालों को, उनमें कूद पड़े। तो उनके पैरों में पूरी खीर, जैसे ही वो कूदे तो खीर उछलकर दूर चली गई, प्याले खाली हो गए। अब तूफान जब निकल गया, मतलब मुर्गियां जब आगे बढ़ गई, तो पता चला कि प्याले तो खाली हैं और सारी की सारी खीर जो थी वो दीदी के कामदानी के दुपट्टे, कामदानी मतलब एक प्रकार की कढ़ाई होती है, वो की उससे कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा जो होता है बड़ा हैवी माना जाता है, एम्ब्रॉयडर्ड था, जो एम्ब्रॉयडरी थी उस पे, ठीक है, उस पे तरह तरह के सलमा सितारा जड़े हुए थे, ऐसे दुपट्टे, और ताजे धुले सिर पर, मतलब वो अभी अभी सिर धोकर आई थी, नहा धोकर बड़े अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहने थे, और उनका कामदानी का दुपट्टा था। सारी खीर उनके दुपट्टे पर और उनके सिर पे लगी हुई थी। अब एक बड़ा सा मुर्गा जो था वो भी दौड़ता हुआ, अम्मा को पान खाने की आदत थी, तो पुराने समय में लोग पान खाने के लिए अपने घर में पान के बीड़े लगाने के लिए हर चीज को रखते थे। पान दान में उनका कत्था, चूना, पान और जो दूसरी चीजें डालते हैं वो सारी चीजें होती थी। तो क्योंकि उनका पान दान खुला हुआ था, जो मुर्गा था उसने जंप किया उसमें, और उसके पंजे जो थे कत्थे और चूने, कत्था वो चीज होती है जिससे कि पान को जब हम चबाते हैं तो हमारा मुंह लाल हो जाता है। पान में कोई ऐसी चीज नहीं होती, पान में जो चीज डाली जाती है कत्था, उससे हमारा मुंह लाल हो जाता है। तो कत्था जो था वो और चूना, ये दोनों उसके पंजों में लग गए, लुथड़े हुए पंजे, मतलब उसके पंजे भर गए। उन पंजों को लेता हुआ वो कैसे भागा, नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया, यानी डिजाइन बनाता हुआ। वो पैरों से उस पे जब कूद कर गया, तो जहां जहां उसने पैर रखे वहां वहां कत्थे और चूने के निशान पड़ गए, उसके पंजे के निशान पड़ गए, जो कि कत्थे और चूने से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सफेद चादर पर किसी ने डिजाइन बना दिया हो। तो इस प्रकार ये आधी कहानी हुई है आपकी। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ। अब बताओ क्या समझ में आया। कहानी आधी हुई है, पूरी नहीं हुई है, टाइम नहीं है इससे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बताइए क्या समझ में आया, इतनी कहानी आपने जो पढ़ी उसमें क्या समझा आपने? हम्म? मैम हाँ, मैम इसमें हमने समझा है कि हमको सारे काम करना आना चाहिए, समय पर सभी की मतलब सबके साथ मिलजुल कर काम करना आना चाहिए। हमको सारे काम करना आना ही चाहिए, सीखना चाहिए, हमें काम नहीं आता तो सीख लेना चाहिए हमको। बढ़िया, गुड। मैम हाँ, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। हमें जिम्मेदार बनना चाहिए, बहुत अच्छा। और मैम हमें की उम्र के साथ छोटे छोटे काम सीखना चाहिए, जिससे आगे जाके हम तुरंत सीखे तो हमें परेशानी नहीं आए। बिल्कुल मैं अब ये समझ पाया कि हमें दूसरों के काम करना चाहिए और मम्मी की हेल्प करना चाहिए काम में। हम्म, हमें हमारे काम करना चाहिए। मैम बचपन से थोड़ा थोड़ा काम सीखना चाहिए। बचपन से ही थोड़े थोड़े काम करना सीखना चाहिए। बचपन में मैम तो हम छोटे छोटे होते हैं ना, तो सारे कामों में इंटरेस्ट लेते हैं। मम्मा रोटी बनाती तो हमें भी बनाना होता है, पापा कोई काम कर रहे होते तो हम भी उनके पीछे पीछे जिद करते हैं। लेकिन जब समय आता है ना, तो हम ये सारे कार्य करने की कोशिश नहीं करते। तब सीखना चाहिए और सीख कर करने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, और अच्छा, बच्चों को काम सिखाए गए थे क्या? नो नो मैम, नहीं सिखाया नो गया। मैम नो मैम नहीं सिखाया गया। फिर उनसे काम क्यों करवाया जा रहा था? जिससे वो सीखे। जिससे कि वो अपना काम करना सीखे, और वो घर में बैठे बैठे मोटे हो जा रहे थे, कुछ हाँ, काम आलसी अपना। न बने। मैम की बड़े छोटे सबका काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, मैम उन्हें पैसे भी बचाने थे।
पैसे भी बचाए थे, बड़ा परिवार था, पैसे बहुत सारे खर्च होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे छोटे छोटे जो पूंजी है ना, जो धनराशि है, वो छोटे छोटे कामों पर खर्च तो होती है, तब हमको लगता है अरे इतना सा ही तो है, लेकिन जब हम उसका हिसाब लगाते हैं ना तो पाते हैं कि ये छोटी छोटी अगर हम सेविंग्स करें तो हम बड़ा अमाउंट सेव कर पाते हैं। इसलिए घर के परिवार के सदस्यों ने सोचा कि अगर ये बच्चे ये छोटे छोटे काम खुद ही कर लेंगे तो हाथ भी बढ़ जाएगा, ये काम भी सीख जाएंगे और हमारी पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि किसी ने काम सीखा ही नहीं था और ना ही उनके यस घर के बड़ों ने उनको कभी काम सिखाया था। अगर वो पहले उनको बता देते ना कि चलो दरी ऐसे साफ करना, जब भी तुम दरी साफ करोगे तो फटकारना है तो ऐसे फटकारना है, उसको ऐसे साफ कर लेना जब भी करो, तो बच्चों के दिमाग में यह बात रहती कि इस काम को कैसे किया जाना है और तब वो उस काम को बड़े आराम से कर लेते। लेकिन उनको कहा नहीं गया कि कैसे करना है, बस बोल दिया गया कि करो। तो इससे क्या भुगतना किसको पड़ा? घर के बड़ों को। बच्चों का तो कुछ नहीं गया, बच्चों को तो फिर डांट पड़ेगी, बस इतना ही होगा, डांट पड़ के बंद, काम नहीं आता चुपचाप बैठ जाओ। तो बस इसलिए हमें काम सीखना चाहिए। काम सीखना कोई भी बुराई नहीं है काम को सीख कर रखने में, क्योंकि कभी भी यह काम आ सकती है और कई बार हमारे को अकेले में इस काम को करने में या किसी भी काम को करने में जब हमारे बड़े हमारे साथ नहीं होते तो हमें आसानी हो जाती है। तो काम सीखने में कोई बुराई नहीं है और हर कार्य आना ही चाहिए, भले ही घर में हमारे नौकर चाकर हैं पर हमको कार्य करना आना ही चाहिए। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे, पर आप समय निकाल के प्लीज इसको पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। मैं पूछूंगी हर एक से किस किस ने पढ़ा किस किस ने नहीं, और मैंने एक टास्क दिया था कि अभी ये कठिन समय नहीं है या क्या निराश हुआ जाए। इस पर एक छोटी सी कविता 8 पंक्तियों की कम से कम आप लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं भी उसको कहीं संभाल कर रख लूं। ठीक है, तो आप कोशिश करें 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसा आपको लगता है, पर चाहिए मुझे सभी से। ठीक है, क्योंकि मैं असेस करूंगी उसको पहले के, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये कविता लिखें और मुझे भेजें। ठीक, चलिए शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। साईराम बेटा। सायराम मैम। साईराम। क्लास मैम। साईराम बेटा। सायराम साईराम मैम। साईराम।